नमस्कार। नमस्कार। काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूँ। आपकी गरिमामय उपस्थिति से आज मंच गौरवान्वित है। आप सब साहित्य की मूर्धन्य विभूतियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कवि और कवियों की, विचारकों की, ऋषियों की यह लेखनी जो है आपके हाथ में है, निश्चित ही बहुत अच्छी रचनाएं आप लिखते हैं, पढ़ते हैं। जन जन के मन को जो अच्छी लगती हैं, अपनी विषमताओं को दूर कर देते हैं आपकी रचनाओं को पढ़ के। भावपूर्ण मंथन कवि समाज की वह धुरी है जो जन जन को एक सूत्र में बांधती है। तुम सकल संपन्नताओं की विधाओं के विधाता, तुम सकल संपन्नताओं की विधाओं के विधाता, हम अभावों में पले हैं, आपको आपत्ति क्या है। वाह, क्या बात। सार्वभौम तटस्थ चिंतन, भावपूर्ण विचार मंथन, ये कवि के सिलसिले हैं, आपको आपत्ति क्या है, आपको वाह, आपत्ति क्या है। कवि समाज की वह धुरी है जो जन जन को एक सूत्र में बांधता है। अपनी भावनाओं से, अपनी खुशी से, अपनी वेदना से, अपनी चेतना से और अपनी लेखनी से अपने दर्द, अपनी पीड़ा को आप जन जन की खुशी बना देते हैं। कविता के रूप में समाज और उसके भाव रस के से उल्लास से भर जाता है कि आभासी इस दुनिया में आभास कराया करता हूँ, कुछ बातें तुमसे कह सुनकर यूं वक्त बिताया करता हूँ, यूं वक्त बिताया करता हूँ। करने को तो करता हूँ मैं हर वक्त तुम्हारी ही बातें, कुछ बातें मन की ऐसी हैं, हर वक्त छुपाया करता हूँ, हर वक्त छुपाया करता हूँ। आप अपने मन की वेदनाओं को छुपाकर और हर जन मन के वेदनाओं को प्रसन्नताओं में बदलने वाली आपकी जो लेखनी है उसको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज एक बहुत ही खुशी का अवसर है हमारे लिए, काव्यांगन के लिए, कि प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, समीक्षक और काव्यांगन संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति मिली है और उसके लिए समस्त काव्यांगन परिवार की ओर से मैं उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज काव्यांगन के संस्थापक अग्रज डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा अपने प्रिय शिष्य और अनुज की इस गौरवशाली उपलब्धि पर निश्चित ही प्रसन्न होंगे। यदि वे होते तो अवश्य ही कहते कि तुम बनो देश का उज्ज्वल गौरव, नई क्रांतियां लाओ, माता और पिता के नयनों की ज्योति बन जाओ, तुम बनो दिए मिट्टी के जो जग में उजियारा लाए, तुम बनो प्रकाश पुंज ऐसे जो सबको राह दिखाए, तुम बनो भविष्य एक वैसे जो सबकी आंखों में हो, तुम बनो वर्तमान ऐसे जिसमें कोई संताप न हो, तुम बनो सत्य की अमिट मूर्ति जो खंडित ना होती हो,
तुम बड़े चलो पथ पर अपने, गंतव्य स्वयं निश्चित हो। तुम बनो धरा के एक चांद, जग में हो जाए उजियारा। और जन जन की वाणी पर आए भारत देश हमारा। तो कवियों की, विचारकों की, ऋषियों की, गोस्वामी तुलसी की जन्मभूमि के रज के कण कण का वंदन करता हूं, जहां की मिट्टी से निकलकर विभूतियां विश्व पटल को गौरवान्वित करती हैं। संपन्नताओं में कमल नहीं खिलते जब तक हृदय में पीड़ा न हो, समर्पण न हो। कविता रूप लेकर जन जन के मन की कविता नहीं बनती। और इसी क्रम में डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित भी स्वरों को नमन करते हैं। वहीं की इनकी जन्मभूमि है दोनों की और मेरी। मैं अपने को बिल्कुल गौरवान्वित समझता हूँ। दीक्षित जी के लिए दीक्षित जी विद्यमान है जी, मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूँ। तरवर शीश झुकाकर डोले, तरवर शीश झुकाकर डोले, कुहू कुहू कर कोयल बोले, और नृत्य करे सिखी अभिवादन कर, और श्री दीक्षित जी का अभिनंदन कर, श्री दीक्षित जी का अभिनंदन बहुत कर। सुंदर, हार्दिक अभिनंदन है हमारे दीक्षित जी का। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आज की काव्य गोष्ठी का मैं प्रारंभ करता हूँ और हमेशा की तरह माँ सरस्वती की वीणा वादिनी का, हंस वाहिनी का नमन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आस्था और विश्वास के साथ आदरणीय आभा त्रिवेदी जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो सरस्वती वंदना के लिए आप आइए। आदरणीय आभा त्रिवेदी जी। स्वागत है मैम। आपका माइक बंद है। मंच को नमन करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन प्रस्तुत कर रही हूँ सरस्वती वंदना। मैम। धन्यवाद। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, मेरे स्वरों को अपना सुर दो, गाँव में तेरी वाणी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। जीवन का संगीत तुम ही हो, आशाओं का दीप तुम ही हो, जीवन का संगीत तुम ही हो, आशाओं का दीप तुम ही हो। शब्द सुधा से दामन भर दो, शब्द सुधा से दामन भर दो, मैं याचक तुम दानी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। हंस वाहिनी
वीणा वादिनी हंस वाहिनी, वीणा वादिनी ललित कलामयी ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी वीणा वादिनी ललित कलामयी ज्ञानदायिनी, गीतों में अनुराग भरो माँ, गीतों में अनुराग भरो माँ, दया करो कल्याणी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे स्वरों को अपना सुर दो, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, गाँव में तेरी वाणी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत मैम, बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर धन्यवाद मैम। सर। तो दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं और मैं बड़े सम्मान के साथ नमस्कार, आपका स्वागत हम सब करने के लिए तैयार है। अरे और आप सबका स्वागत है। स्वागत है बधाई स्वागत है देता सर हूं आपका। आपको। दीक्षित जी आपका अभिनंदन है। अरे आपका अभिनंदन तो सब आपका लोग है, मेरा क्या है। बहुत प्रफुल्लित हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। आज खास तौर से सब लोग आपके अभिनंदन के लिए आए हैं सर। अभिनंदन तो जी पूरे हाँ। काव्य मंच का, काव्यांगन का है। बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं भी है। सर। सभी हर्षित और गौरवान्वित हैं सर। अरे इसका सबको इसका गौरवान्वित श्रेय कर मालूम दिया। किसको जाता है? हैं? इसका श्रेय जाता है चिरंजीव उल्लास दीक्षित को, जिसकी सूचना हमें पिछले सप्ताह मिली थी। अच्छा इस अच्छा। श्रेय उसी का है। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। सर सही बात है। बिरवान के होत चीकरे पात। हाँ बिल्कुल। हम धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जी काफी विलम्ब हो गया है जी और जी। कि तुम ख्यालों में ऐसे आते हो जैसे सागर में ज्वार आ जाए, वाह क्या बात। जैसे उजड़े हुए गुलिस्तां में इत्तफाकन बाहर आ जाए। वाह वाह वाह, क्या क्या बात। बात। तो मैं बड़े सम्मान के साथ आगे बढ़ता हूँ। आदरणीय आभा त्रिवेदी जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आकर यहाँ पर अपना सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। और फिर बड़े सम्मान के साथ आदरणीय श्रीमती सुशीला धस्माना जी मुस्कान उपनाम के साथ बुलाना चाहता हूँ। यदि दीक्षित जी जी आप करिए। ना, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ हिस्सा आधा आधा बांट लेते हैं। आज आधा संचालन आप करिए, आधा मैं करूंगा। जी पहले वाला हिस्सा आप करिए, बाद वाला हिस्सा मैं करूंगा। ठीक है साहब। ठीक। तो बड़े सम्मान के साथ आदरणीय मुस्कान जी को, मुस्कान जो लेके आई हैं हमारे साथ, बुलाता हूँ। शैक्षिक योग्यता आपकी है बीएससी एमए अंग्रेजी साहित्य से बीए किया हुआ है। मैं अनुरोध करता हूँ आभा त्रिवेदी जी से कि अपना माइक बंद कर लें। वो गद्य व पद्य में सृजन, नवीन भाषाएं सीखना, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्य करना इनकी रुचि है। व्यवसाय आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में जीव विज्ञान में विज्ञान शिक्षिका रही हैं। और इनकी अब मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इसको पढ़ूं। आदरणीय
कि साहित्यिक जो उपलब्धियां हैं, समाचार पत्रों व विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित तथा दूरदर्शन से वार्ताएं व कविताओं का प्रसारण, साझा संकलन, प्रतिबोध, वंदिनी, व्यथा पर विश्वविद्यालय, नंदिनी, मोहब्बत, गजल संग्रह जो है इनका, मेरी कलम, भारत गौरव गाथा, विश्व रिकॉर्ड, कई एकल व साझा पत्रिकाओं का संपादन व सह संपादन इन्होंने किया है। अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन, विशेष सम्मान पत्र जो इनको मिले हैं, उनका एक लाइन है पूरी लंबी, बहुत ही गुणी आदरणीय है। सारस्वत सम्मान इनको मिला है, वागेश्वरी पुंज अलंकरण, प्रखर छंद सर्जक सम्मान, श्रेष्ठ समीक्षक सम्मान, श्रेष्ठ संचालक सम्मान, गुरु गौरव, पंडित जुगल किशोर शुक्ल सम्मान, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। जन चेतना अक्षर सम्मान, ताम्र प्रतिष्ठा, भक्त शिरोमणि आदि, अंतरराष्ट्रीय शब्द सृजन काव्यश्री सम्मान इत्यादि अनेक रजिस्टर्ड संस्थाओं में आप स्थायी सदस्य हैं। आपका वंदन करता हूं और बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं मंच पर काव्य पाठ के लिए आपको। आदरणीय स्वागत है, स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मंच को प्रणाम करती हुई। और सबसे पहले मैं आप सबको जो होली निकट है उसकी बधाई देती हूँ, अग्रिम बधाई देती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि काव्यांगन, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी बिल्कुल आ रही है आवाज सुन। हाँ, काव्यांगन तो वैसे ही बहुत बढ़िया, उसके आंगन में तो बहुत तरह तरह के और बहुत प्रतिष्ठित फूल खिले हुए हैं। और जहाँ रात के तम को हरने वाले राकेश जी हों, आदरणीय राकेश जी, और जहाँ रमा को वरण करने वाले और तम को हरण करने वाले दोनों एक साथ हों, तो उस आंगन का क्या कहना। वहां तो प्रचुर मात्रा में विविध तरह के पुष्प खिलेंगे ही। तो उसका भी अभिनंदन करते हुए, और आज दीक्षित जी का भी मैं दोबारा से उनको बधाई देती हुई और अपने काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। स्वागत है। एक समय ऐसा था कि जब गली कोचे में छोटी छोटी बच्चियां स्टापू खेलती थी और वो पोषम पाक खेलती हुई मिलती थी, और कितना अच्छा लगता था, पूरे आवाज उनकी मधुर हंसी गूंजती रहती थी। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। कुछ तो खैर हो सकता है कि टीवी, उसने मोबाइल ने, टीवी ने भी कुछ छीन लिया है, और सबसे ज्यादा जो छीना है वो लोगों की कुदृष्टि के कारण हुआ है। तो उस पर मैंने कुछ शेर बनाए, ये गजल है मेरी, तो थोड़ी सी मैं उसको सुनाती हूँ। लोग हैवान हो गए देखो, लोग हैवान हो गए देखो, ऊंचे वीरान हो गए देखो, लोग हैरान हो गए देखो, ऊंचे वीरान हो गए देखो। बहुत सुंदर। ऊंचे वीरान हो गए देखो, मस्त खलियां जहाँ सी थी वहाँ। जरा ये माइक आप कुछ लोग शायद बंद करने से ठीक होगा, गूंज रही है आवाज। मस्त खलियां जहाँ सी थी वहाँ, बाग शमशान हो गए देखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाग शमशान हो गए देखो, लोग हैवान हो गए देखो। पहले कहते थे कि बच्चों की वाणी बड़ी शुद्ध होती है, बड़ी सच कहते हैं, उनमें भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन अब सब ये कई चीजों ने, इंटरनेट ने, कई चीजों ने सब वो खत्म कर दिया है। अब न बच्चों में ईश के दर्शन, अब न बच्चों में ईश के दर्शन,
दर्शन, रूठे भगवान हो गए देखो, रूठे भगवान हो गए देखो। भगवान ने अपना अंश उनमें डालना बंद कर दिया है। जैसे भगवान की तरह वो शुद्ध निश्चल होते थे, उसकी कमी हो गई, निश्चलता की कमी बच्चों के अंदर आ गई है। दिखते हैं आज आदमी भी यहाँ, दिखते हैं आज आदमी भी यहाँ, वो भी सामान हो गए देखो, वो भी सामान हो गए देखो, लोग बहुत सुंदर। हैवान हो गए देखो। हम देखते हैं रास्ते में कई घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग देखते हैं, वीडियो तो बना देते हैं, लेकिन संभालता कोई किसी को नहीं। वो सोचते हैं हमारे पास तो बात आई नहीं अभी तक। बिल्कुल जी। तो उनके अंदर का एहसास खत्म हो गया है। अगर वो सब मिलकर के उस अपराधी से लड़ें तो वो अपराधी बिल्कुल भाग ही जाएगा, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उनका मन का एहसास खत्म हो गया है। आज एहसास मर गया उनका, आज एहसास मर गया उनका, कैसे इंसान हो बहुत खूब, गए बहुत सुंदर। देखो, कैसे इंसान हो गए देखो। कई लोग ऐसे हैं जिनको लोहे आलू से सोना या कुछ ऐसे बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुल्तान है, अपने दल के सुल्तान है। जिनको आता न जाता कुछ भी है, जिनको आता न जाता कुछ भी है, सबके सुल्तान हो हो गई। गए देखो, बहुत सुंदर। सबके सुल्तान हो गए देखो, लोग हैवान हो गए देखो। आज नेतागिरी क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। सच्ची सेवा करने की लगन उनके अंदर नहीं है, किसी के अंदर बहुत ही कम कोई हुआ तो वो सिर्फ तभी तो कई लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल जिनकी भीख मांगने की नौबत थी, आज वो बहुत धनवान हो गए हैं। झोपड़ी भी न मिली थी जिनको, झोपड़ी भी न मिली थी जिनको, आज धनवान हो वाह, गए बहुत खूब। देखो, आज धनवान हो गए बहुत देखो, सुंदर। लोग हैवान हो गए देखो। आज गला परेशान कर रहा मुझे थोड़ा। जी, जब भी कहीं जाएं तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। स्वागत। कुर्सी पाने को कई पाप किए, कुर्सी पाने को कई पाप किए, फिर भी गुमनाम हो गए देखो, बहुत सुंदर। फिर भी गुमनाम हो गए देखो, लोग हैवान हो गए देखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कई बार हम ये सोचते हैं कि वो इंसान पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, हम समझ नहीं पाते हैं उसके लिए है। जिनको कल तक समझ नहीं पाए, जिनको कल तक समझ न पाए थे, लब की मुस्कान हो गए देखो, बहुत खूब। लब की मुस्कान हो गए देखो, लोग हैवान हो गए देखो, ऊंचे वीरान हो गए देखो, ऊंचे वीरान हो गए देखो। बहुत अभी सुंदर। समय की कमी है, नहीं तो मैं आपको और
सुनाती, पर सभी को समय देना है, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को आपका विराम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप आई काव्यांगन के पटल पर और हमें अपनी सुमधुर वाणी से रसास्वादन कराया काव्य का। आप बहुत अच्छी, बहुत विदुषी कवियत्री हैं और हम हमेशा चाहेंगे कि आप हमारे काव्यांगन पर बुलाने पर आ जाया करें। अवश्य अवश्य, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सुंदर, भावुक कर दिया आपकी कई लाइनों ने। बहुत सुंदर मैम। आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और कि अब साध हृदय में जिनके कहते हैं करुण कथाएं, जो सरल पुकार हृदय की उनकी है विकट व्यथाएं। तो कवि आँखों की अविरल गंगा देकर पुकार कुछ कहती, क्रंदन बन कर आँखों से निर्झरिणी बन कर बहती। हे देव मेरे रोदन को, हे देव मेरे रोदन को वीणा झंकार बना दो, इस तप्त धरा जन मन को कुछ शीतलता पहुंचा दो। तो बड़े सम्मान के साथ मैं आगे बुलाता हूँ, आगे चलते हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं आदरणीय प्रदक्षिणा मिश्रा जी। मेरी आवाज सुन रही हो वो आदरणीय? बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और मैं जो सोचता हूँ कि रचना में जो छंद हैं या मुक्त छंद रचनाएं हैं, उनमें गणित का बड़ा प्रभाव है और गणित जो जानते हैं वो अच्छा लिख लेते हैं, क्योंकि वही 1 2 बाइनरी में चलता है ना। यहाँ पर 3 तो आता ही नहीं, वहाँ 0 1 और यहाँ 1 2 रहता है। तो कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। गीत, गजल, मुक्तक, छंदबद्ध रचनाएं, मुक्त छंद या छंद मुक्त, आजकल अब छंद मुक्त बोलने लगे, वैसे निराला जी ने तो मुक्त छंद ही कहा था। कि तो मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय प्रदक्षिणा मिश्रा जी को बुलाता हूँ काव्य पाठ के लिए, और वर्तमान में पीएचडी कर रही हैं, वो भी गणित से ही। आदरणीय, आपका हम स्वागत करते हैं। स्वागत है प्रदक्षिणा जी का, स्वागत है। मंच को नमन करती हूँ, आप सभी आदरणीय जनों को प्रणाम करती हूँ। अभी महिला दिवस कुछ दिनों पहले वो निकला है, तो उसी पर मैंने एक गीत लिखी, महिलाओं पर गजल लिखी थी, तो मैं गजल अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। तरन्नुम में बोलिएगा। जी आदरणीय। नहीं कमजोर तुम समझो, नहीं अब ये बिचारी है, नहीं कमजोर तुम समझो, नहीं अब ये बिचारी है। सुनो ये आज की नारी सभी पर खूब भारी है, सुनो ये आज की नारी सभी पर खूब भारी है। और सजाती नेह से घर को सभी में प्यार भरती है, सजाती नेह से घर को सभी में प्यार भरती है। गृहस्थी की यही लिखती बड़ी सुंदर की पारी है, गृहस्थी की यही लिखती बड़ी सुंदर की पारी है। नहीं कमजोर तुम समझो, नहीं अब ये बिचारी है। सुनो ये आज की नारी
सभी पर खूब भारी है। और नारी बस सम्मान चाहती है और बदले में कुछ नहीं चाहती है। देखिएगा, अगर सम्मान दोगे तुम बड़ा ही नेह पाओगे, अगर सम्मान दोगे तुम बड़ा ही नेह पाओगे, नहीं तो ये समझ लो तुम कि तीखी एक कटारी है, नहीं तो ये समझ लो तुम कि तीखी एक कटारी है। और मोहब्बत से स्वयं की ये घरों को बांध रखती है। अगर जिस घर में नारी नहीं होती है वो घर घर नहीं लगता है। देखिएगा, मोहब्बत से स्वयं की ये घरों को बांध रखती है, मोहब्बत से स्वयं की ये घरों को बांध रखती है। यही संसार की जननी, यही दुनिया आधारी है, यही संसार की जननी, यही दुनिया आधारी है। नहीं कमजोर तुम समझो, नहीं अब ये बिचारी है। और सुनो तुम प्रीत ये समझो, बिना नारी नहीं कुछ भी, सुनो तुम प्रीत ये समझो, बिना नारी नहीं कुछ भी। यही ममता सुमूरत है, पिता की ये दुलारी है, यही ममता सुमूरत है, पिता की ये दुलारी है। नहीं कमजोर तुम समझो, नहीं अब ये बिचारी है। सुनो ये आज की नारी, सभी पर खूब भारी है। जी बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप काव्यांगन में दूसरी बार आई हमारे मंच पर और ऐसे ही आती रहेंगी। जी बिल्कुल आदरणीय। हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं गुलशन महकते फूल होना जहान चाहिए, हर आदमी को आदमी से मान चाहिए, ना मजहबों की जंग हो ना भेद भाव हो, हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। तो मैं आदरणीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं मदन सिंह यादव जी और हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, भेल से रिटायर हुए BHEL से और बहुत अच्छी रचनाएं राष्ट्रभक्ति के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर 2006 से भी पहले, अब मैं नहीं बता पाऊंगा कि कब से लिख रहे हैं और 2006 में इन्होंने सेवानिवृत्ति हुए वहां से और मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय मदन सिंह यादव जी को बुलाना चाहता हूं। आदरणीय मदन सिंह यादव। ऐसा मैंने सुना है, कुछ मथुरा के मित्र बताते थे कि वहाँ मथुरा में पहलवान होते हैं और चतुर्वेदी लोग ज्यादा पहलवान होते हैं। तो वो जो उनकी मालिश करते हैं उनको मालिशिया बोलते हैं। वो तो मालिश करते करते वो भी कुछ समय बाद पहलवान हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ऐसे ही मैंने सुना कि वो सिने तारिकाओं का बाल विन्यास, केस विन्यास करते करते नैना बलसावर भी सिने तारिका हो गई थी। तो मुझे लगता है कि कवियों के साथ रहते रहते मुझे भी लोग कवि कहने लगे, जबकि मैं कवि हूं नहीं। और चूंकि संघ की शाखा में जाता रहता हूं तो गण गीत बहुत गाते रहते हैं, तो वही दिमाग में घूमता रहता है, तो कुछ पंक्तियां उससे जुड़ जाती हैं। वो आपके सामने रखता हूं कुछ पंक्तियां। आवाज आ रही है?
राकेश जी आवाज आ रही है? आ रही है कुछ तो आ रही है सर। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। हाँ तो अच्छा, शक्ल नहीं दिखाई दे रही। अब दिखाई दे रहा है? अच्छा। प्राणों से प्यारा प्रांगण है भारत देश महान का, और कभी न परचम झुकने देंगे प्यारे हिंदुस्तान का। प्राणों से प्यारा प्रांगण है भारत देश महान का, कभी न परचम झुकने देंगे प्यारे हिंदुस्तान का। उत्तर में गिरिराज हिमालय माँ का मुकुट संवारता, दक्षिण में रत्नाकर इसके पावन चरण पखारता। इस धरती पर स्वयं नारायण नर के रूप में आए, अपने सदा चरण से सबको शुभ आदर्श दिखाए। कर्म क्षेत्र यह देवों का है, कर्म क्षेत्र यह देवों का है, जन्मस्थल भगवान का, और कभी न परचम झुकने देंगे प्यारे हिंदुस्तान का। कभी न परचम झुकने देंगे प्यारे हिंदुस्तान का। महावीर गौतम गुरु नानक इसी धरा पर आए, शंकर देव व दयानंद सबने सदमार्ग दिखाए। अर्जुन भीम शिवाराणा ने अर को धूल चटाई, और एक से एक बहादुर सबने, एक से एक बहादुर ने निज सौर शक्ति दिखलाई। पावन परम पुनीत धाम यह त्याग और बलिदान का, कभी न परचम झुकने देंगे प्यारे हिंदुस्तान का। कभी न परचम झुकने देंगे प्यारे हिंदुस्तान का। बहुत सुंदर। शांति अहिंसा और प्रेम, शांति अहिंसा और प्रेम हमने जग में फैलाया, और दिव्य ज्ञान की ज्योति जगत में हमने प्रथम जलाया। गौतम कपिल कणाद आद ने दर्शन शास्त्र चलाया, और जैमिन व्यास पतंजलि ऋषि आगे उसे बढ़ाया। घर है सूर कबीर दास मेरा तुलसी रस खान का, और कभी न परचम झुकने देंगे प्यारे हिंदुस्तान का। कभी न परचम झुकने देंगे प्यारे हिंदुस्तान का। बहुत सुंदर। बस महोदय यही कविता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। देशभक्ति और देश हित में कही गई बातें हमेशा सार्थक रहती हैं, अच्छी रहती हैं, और हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और बहुत सुंदर। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती प्रतिमा पाठक जी, काव्यांगन की बहुत अच्छी सदस्या हैं, बहुत कर्मठ हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। आदरणीय प्रतिमा पाठक जी। जी सर। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि सामर्थ्य चुनौती देता है नित नए गीत का सृजन करो। सामर्थ्य चुनौती देता है नित नए गीत का सृजन करो। संसार हमें दिखलाता है उगते सूरज को नमन करो। नन्हा सा दिया अंधेरे से टकराने का बल देता है। गणतंत्र दिवस पर शपथ यही आसुरी शक्ति का दमन करो। तो गणतंत्र दिवस तो नहीं है, लेकिन अनुजे मैं तुम्हें बुलाता हूं बड़े सम्मान के साथ। आप आइए और अपना काम। बहुत बहुत आभार आपका। स्वागत है आपका। काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ मैं, और उपस्थित सभी विद्वान जनों को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय दीक्षित सर जी के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उनकी नई उपलब्धि पे उन्हें बहुत बहुत बधाई। नई उपलब्धि पर मधुर हमारी प्रीत है, सर्वत्र आपको मिले सफलता, यही हम सबकी जीत है, यही हम सबकी जीत है। आदरणीय दीक्षित सर को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं अपनी गजल लेके प्रस्तुत हुई हूँ आपके मंच पे। स्वागत है।
किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता, तुम्हें देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता। तेरी आंखों में मैंने जब से अपना अक्स देखा है, तेरी आंखों में मैंने जब से अपना अक्स देखा है, मेरे चेहरे को कोई आईना अच्छा नहीं लगता, मेरे चेहरे को कोई आईना अच्छा नहीं लगता। तेरे बारे में दिन भर सोचती रहती हूँ मैं, लेकिन तेरे बारे में दिन भर सोचती रहती हूँ मैं, लेकिन तेरे बारे में सबसे पूछना अच्छा नहीं लगता, तेरे बारे में सबसे पूछना अच्छा नहीं लगता। यहाँ अहले मोहब्बत उम्र भर बर्बाद रहते हैं, यहाँ अहले मोहब्बत उम्र भर बर्बाद रहते हैं। ये दरिया है इसे कच्चा घड़ा अच्छा नहीं लगता, ये दरिया है इसे कच्चा घड़ा अच्छा नहीं लगता। लास्ट अंतरा है, सुनिएगा। मैं अब चाहत के उस मंजिल पे आ पहुंची हूँ ऐ यारों, मैं अब चाहत के उस मंजिल पे आ पहुंची हूँ ऐ यारों। तेरे जानिब किसी को देखना अच्छा नहीं लगता, तेरे जानिब किसी को देखना अच्छा नहीं लगता। किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, तुझे देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता, तुझे देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा गाया आपने, और बहुत अच्छा थैंक बोलती यू हैं मैम। आप, बहुत सुंदर पढ़ा। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और काव्यांगन की आप स्तंभ के रूप में आप निरंतर उन्नति करें काव्य क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ऐसी मेरी आशा है, आकांक्षा है। और हम आगे बढ़ते हैं। और शिल्पी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शायद आदरणीय शिल्पी सिंह जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि दिल में स्वागत है शिल्पी जी। कि मन में उमंग है तो खेलो खाओ मौज करो, सिर को झुका के बैठ बात कहीं बनती। ओ मन की उमंग को जी मन से निकालो आप, ओ मन में ही रख के उमंग नहीं बढ़ती। जिंदगी के 4 दिन ऐसे ना बिताओ आप, जिंदगी के 4 दिन ऐसे ना बिताओ आप। उमंग ही है जिंदगी, उमंग रंग भरती, दुख को बदल देती, सुख में उमंग ही तो बांटे चाहे जितनी, उमंग तो है बढ़ती। तो बड़े बहुत अच्छी एडमिन है वाह हमारे वाह, बहुत अच्छा काव्यांगन, संचालन, बहुत अच्छा संचालन। की धन्यवाद आदरणीय। मैं तो सीख रहा हूँ आपसे अभी तो, और ये मेरा तकिया कलाम भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो आदरणीय शिल्पी सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ मैं बुलाता हूँ। आदरणीय शिल्पी सिंह जी काव्यांगन की एडमिन है और बहुत अच्छा, बहुत सारे प्रोग्राम इनके संचालित कर रही हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, स्वागत है आपका। स्वागत है शिल्पी। धन्यवाद सर, स्वागत है शिल्पी जी। धन्यवाद सर, थैंक यू मैम।
सर मैं अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी स्वागत है। जिसका शीर्षक है श्वेता से श्वेत, श्वेत केतु में एक। सुनिएगा मैम, सुनिएगा सर। उस नीले से श्वेत गगन में, श्वेत स्याही से, श्वेत कागज पर, श्वेत ही भाषा में एक श्वेत कविता लिखी जाएगी। वो अरुणिम काव्य रस की धार एक श्वेत छाप छोड़ जाएगी। रजत सदृश शब्दों के चुनाव की एक अनंत कृशकाय होड़ वर्णों में फिर छिड़ ही जाएगी। निर्मल तुहिन कुहासी बूंदे समस्त पारिजात के पुष्पों को धवल आवरण एक ओढ़ा जाएंगी। अश्वेत भ्रमर और श्वेत तितलियां निर्मल सी निश्चल पवन नाद पे क्रमशः नृत्य और लास्य भाव अपनाएंगी। अंगड़ाई लेते क्षितिज के बादल रूपी केश पर शुभ्र चंचल रश्मियां श्वेत गजरे सजाएंगी। कई सफेद बलाक कतारबद्ध हो हमारे नाम का एक आलेख बनाएंगी। तब तुम श्वेताभ बन जाना और मैं बनूंगी तुम्हारी एक श्वेत आभा। क्या बात। और सुनो, हमारी झिलमिलाहट के बिना ये आसमां भी अधूरा सा ही रहेगा। फिर लाखों श्वेत केतुओं के बीचों बीच श्वेत चंद्रमा भी तड़प उठेगा। तदुपरांत नभ से एक केतु टूट अरुणिमा सी छिटकाएगा। पुष्प वर्षा होगी तुम्हारे और मेरे ऊपर। अपूर्ण प्रत्याशा की शिथिल विह्वल मुक्तका उन्नतांश हिमगिरी सी प्रतिकार प्रचंड हो जाएगी। फिर हल्की सी श्वेत प्रतिबिंब किरण की माधुरी श्रृंगारित मुझे ही कर जाएगी और मुझे एक श्वेत केतु बना जाएगी। धन्यवाद सर। तब जाकर धरा गगन 10 दिशा निरंतर श्वेत सी श्वेता दीप्तिमान हो। चांदनी सी उज्ज्वलता हर ओर चहु ओर फिर नजर ही नजर आ जाएगी। धन्यवाद सर। क्या बात है, बहुत सुंदर शब्द संयोजन। बहुत अच्छा मैम। और मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कि सांझ आज फिर मिलने आई एक नई सौगात लिए। हर्षित मन और हर्षित तन है काव्यमयी सत्कार लिए। आओ मिलकर नाचें गाएं स्वागत इनका करें सभी। और काव्य मंच की इस संध्या में नए नए विश्वास लिए, नए नए विश्वास लिए। बहुत अच्छे। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बहुत अच्छी शायरा, कवियत्री, मंच संचालिका आदरणीय श्रीमती सरिता जैन जी। बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बुलाता हूँ। दिल्ली से ही हैं आप और साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था तथा अन्य कई संस्थाओं में शाश्वत साहित्य सरिता में जो साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था है और अन्य कई संस्थाओं के विभिन्न पद पर आसीन है। समय समय पर सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करवाना, इसमें मुख्यतः काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, हम जैसे लोगों को नहीं बुलाती हैं खैर, मुशायरा आयोजित करवाना तथा अनेक नए कवि और कवित्रियों को मंच प्रदान करवाने हेतु सतत रूप से जो सक्रिय हैं, ऐसी श्रीमती सरिता जैन जी को मैं नमन करता हूँ। यथार्थपरक रचनाएं, यथा दोहे, कविताएं, गीत, गजल इत्यादि, वो बहुत सारी हैं, मैं इत्यादि लगा के ही बोल रहा हूँ। विधाओं में लेखन आकाशवाणी, दूरदर्शन, यूट्यूब इत्यादि के कई चैनलों से नियमित रूप से प्रसारण करता हूँ। आदरणीय, मैं भी लाइक कमेंट कभी कभी करता हूँ। देश के विभिन्न राज्यों के शहरों में अनेक बार काव्य पाठ किया है और अनेक नहीं, सभी लगभग, मैंने नाम नहीं पढ़ूंगा अभी। प्रथम कनक साहित्य सम्मान बरेली 2021, अंतर्राष्ट्रीय सृजन सेवा पदक 2020 अमेरिका द्वारा प्राप्त हुआ वो भी।
अक्षर मैत्री साहित्य वर्तुल सम्मान गुजरात 2019 में उर्दू अकादमी और हिंदी अकादमी के तहत में तो आम तो करती ही रहती हैं आप। तो ऐसी मुशायरा का जो आयोजन भी वो करते हैं, संयोजन और प्रतिभागिता भी उसमें रहती है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कवि सम्मेलन करती हैं। ऐसी श्रीमती सरिता जैन जी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं काव्यांगन के मंच पर आती रहती हैं, मैं बुलाता रहता हूँ। और सबसे अच्छी खास बात इनकी ये है कि एक बार कहने में ही आ जाती हैं, या दिल्ली में होती हैं तो। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ आदरणीय सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया काव्यांगन का, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। आपने मेरे लिए जो बोला है वो बहुत ज्यादा बोला है ऐसा कुछ नहीं। और सर आप तो सदा सादर आमंत्रित हैं हमारे हर प्रोग्राम में सर। जी बिल्कुल, वो तो मैंने आपके उसमें कहा है। स्वागत है आपका सर। बहुत शुक्रिया। सभी को नमन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ सर। एक गजल की कुछ शेर कुछ मैंने अभी कही है, सुनिएगा। स्वागत है। जी बहुत, सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़ा दिलकश नजारा चल रहा है, बड़ा दिलकश नजारा चल रहा है, हवा के संग शरारा चल रहा है, हवा के संग शरारा चल रहा है, और अभी इजहार बाकी है जुबां से, अभी इजहार बाकी है जुबां से, अभी तो बस इशारा चल रहा है। क्या बात अभी तो बस इशारा चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर। अभी इजहार बाकी है जुबां से, अभी तो बस इशारा चल रहा है। और ये शेर भी देख लीजिए कि वो बातें कर रहा है हंस के सबसे, वो बातें कर रहा है हंस के सबसे, और हमारे दिल पे आरा चल रहा है, हमारे दिल पे आरा चल रहा है। और हमारी छोड़ो तुम अपनी सुनाओ, हमारी छोड़ो तुम अपनी सुनाओ, हमारा तो गुजारा चल रहा है, हमारा तो गुजारा चल रहा है, हवा के संग शरारा चल रहा है, बड़ा दिलकश नजारा चल रहा है, बड़ा दिलकश नजारा चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है सर सही से? जी बिल्कुल। हम ताली बजा रहे हैं इसीलिए तो। अच्छा, तो सुनिएगा एक 4 पंक्तियां कि अजब अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है, हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है। और इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, यही बुत हमारा तराशा हुआ है, तराशा हुआ। और सर 2-3 शेर और सुन लीजिए, जल्दी जल्दी सुना देती हूँ कि सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है। और इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, मरते दम तक ये बीमारी रहती है, मरते दम तक ये बीमारी रहती है। और बेशक उनकी आंखें हैं, बेशक उनकी आंखें हैं, लेकिन उनमें शक्ल हमारी रहती है, हमारी रहती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, आपका आभारी। बहुत खूब, बेहतरीन, लाजवाब। मैम बहुत शुक्रिया मैम। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और मैं देख रहा था दीक्षित जी आ गई हैं, लेकिन मैंने आपको बुलाने के लिए मैंने कहा मैं ही बुलाता हूँ। दीक्षित जी अच्छा आदा किया है ना उन्होंने हमसे, तो मैं बड़े सम्मान के साथ दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना पदभार वहां पर तो कर लिया, यहाँ पर भी करें ग्रहण। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप, और अगर इसमें व्यवधान किया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, अब हम आपका भी देखना चाहते हैं ना साहब।
और मैंने कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ी थी, वो आप थे नहीं जी, अब पढ़ और मैं दीजिए। दोबारा सुन लेंगे वो। हाँ, आपका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं जी। और आपका जो चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के सदस्य के रूप में जो आपकी नियुक्ति हुई है, उसके लिए हम समस्त काव्यांगन परिवार की ओर से शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आपका बधाई सर। और बधाई सर, बधाई। आज बहुत बहुत काव्यांगन के बधाई सर। संस्थापक, बहुत बधाई। धन्यवाद आप सबके लिए। आज काव्यांगन के संस्थापक डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी भी अपने प्रिय शिष्य और अनुज की इस गौरवशाली उपलब्धि पर निश्चित ही प्रसन्न होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, यदि वे होते तो कि तुम बनो देश का उज्जवल गौरव, नई क्रांतियां लाओ, माता और पिता के नयनों की ज्योति बन जाओ। तुम बनो दिए मिट्टी के जो जग में उजियारा लाए, तुम बनो प्रकाश पुंज ऐसे जो सबको राह दिखाए। तुम बनो भविष्य एक वैसे जिसमें कोई संताप न हो, और तुम बनो वर्तमान ऐसे जो सबकी आंखों में हो। तुम बनो सत्य की अमिट मूर्ति जो खंडित ना होती हो। तुम बढ़े चलो पथ पर अपने गंतव्य स्वयं निश्चित हो। तुम बनो धरा के अमर, तुम बनो धरा के एक चांद, लाओ जग में उजियारा, और जन जन की वाणी पर आए भारत देश हमारा। तो आदरणीय दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ आगे के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके सुस्वागतम सर, सुस्वागतम। स्वागत है सर। धन्यवाद आपका, और आपकी इतने सुंदर पंक्तियों के लिए आदरणीय त्रिपाठी जी आपका बहुत सम्मान करता हूँ। और ये तो काम के प्रति चलने वाली एक प्रक्रिया है जो निरंतर चल रही है और आप सबके सहयोग से निरंतर चल रही है। पर हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ लोग जुड़े हुए हैं और हम अपने सुख दुख की बातें मंच पर बैठकर कर लेते हैं हर शनिवार को। और इसलिए कहते हैं कि शुक्ल पक्ष सा जीवन हो और सरस्वती सा ज्ञान। शुक्ल पक्ष सा जीवन हो और सरस्वती सा ज्ञान, सागर सा धीरज हो मन में और सूरज सा मान। सागर सा धीरज हो मन में और सूरज सा मान, बृहस्पति सा ज्ञान, बृहस्पति सा ज्ञान और नव जैसा विस्तार। शुक्र स्वयं वैभव पर से ईश बनाए भाग्य विधान। तुम्हारा पथ हो बहुत महान, तुम्हारा पथ हो बहुत महान। तो आइए ऐसे रचनाकार से जुड़ते हैं अपने मंच पर जो निरंतर हमारे साथ उसी ज्ञान की परंपरा को पोषित कर रहे हैं, जिनके कारण से यह परंपरा नहीं बल्कि प्रगति है ज्ञान की, विस्तार है ज्ञान का। यह रंगों का इंद्रधनुष है, भावनाओं का समर्पण है, जिनकी कविता में मिलता है प्रेम संवेदना। अब आप कह रहे होंगे इतना सारा भूमिका बनाकर जिसको मैं बुलाना चाहता हूं वो है कौन? तो इतनी बड़ी भूमिका तो उसी के लिए बनाई जा सकती है जो विवेकवान हो, ज्ञानवान हो, क्षमतावान हो। तो आदरणीय विवेक जी हमारे मंच पर हैं, हमारे मंच की जान है, प्राण हैं।
सम्मान है। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। दिल्ली से हैं और दूरभाष के अधिकारी हैं, परंतु काव्यांगन पटल की जो रूपरेखा है, जो बनाते हैं, तय करते हैं, ऐसे अनुभवी रचनाकार हमारे मंच पर हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनको स्वागत है भाई साहब। स्वागत। बहुत धन्यवाद आप सभी। स्वागत है विवेक जी। आभार प्रस्तुत करता हूँ। दिशीश जी को शुभकामनाएं बहुत बहुत प्रस्तुत करता हूँ एवं पटल को नमन करते हुए एक गजल से जोड़ना चाहूंगा कि नींद आंखों से चुराकर चल दिए। क्या बात है। नींद आंखों से चुराकर चल दिए, हाल दिल अपना सुनाकर चल दिए, हाल दिल अपना सुनाकर चल दिए। दोस्ती क्या खूब गम से थी मेरी, दोस्ती क्या खूब गम से थी मेरी, क्यों भला तुम यूं हंसाकर चल दिए। क्या बात, हंसाकर चल दिए। नींद आंखों से तोड़कर छोटा सा मेरा आशियां, वाह। आसमां अपना बनाकर चल दिए, आसमां अपना बनाकर चल दिए। और इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा। जी जी जी। इस कदर बढ़ने लगी नजदीकियां, इस कदर बढ़ने लगी नजदीकियां, जब भी चाहा दिल दुखाकर चल दिए, जब भी चाहा दिल दुखाकर चल दिए। क्या बात। जब लगावट ही नहीं, जब लगावट ही नहीं मुझसे प्रिय, जब लगावट थी नहीं मुझसे प्रिय, हाथ क्यों मेरा दबाकर चल दिए। बहुत खूब, बहुत खूब। गोयल साहब एक बार फिर दोबारा। मुकर्रर। जब लगावट थी नहीं मुझसे प्रिय, हाथ क्यों मेरा दबाकर चल दिए, हाथ क्यों मेरा दबाकर चल दिए। और तोहमतें तुम पर लगी जब भी कभी, हाँ, अरे वाह। तोहमतें तुम पर लगी जब भी कभी, तुम मुझे ही आजमा कर चल दिए। क्या बात, क्या बात। तुम मुझे ही आजमा कर चल दिए। और आंधियां गुजरी थी कल जिस बाग से, आंधियां गुजरी थी कल जिस बाग से, आशियां गुल का बसा कर चल दिए, आशियां गुल का बसा कर चल दिए। और आखिर है कि बेवजह कब थी ये खामोशी मेरी, बेवजह कब थी ये खामोशी मेरी, आप तो बस मैंने मुस्कुरा कर चल दी है। अब तो बस कोई बात नहीं, कल आ जाना। बेवजह कब थी ये खामोशी मेरी, आप तो बस मुस्कुरा कर चल दिए, आप तो बस मुस्कुरा कर चल दिए। नींद आंखों से चुरा कर चल दिए, हाल दिल अपना सुना कर चल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर विवेक जी, लाजवाब प्रस्तुति। आभार। वाह, इतना सुंदर, बहुत संवेदनशील भावनाओं के साथ आपने इस रचना को रखा है। और सबसे बड़ी बात तो वो थी जहां पर हथेली दबाकर चल दिए। बहुत ज्यादा पता है, कभी कभी कविता में जो प्रेरक तत्व होते हैं, प्रेरक, उर्वरक, जिनसे कविता जो है बहुत जल्दी लोगों के हृदय तक पहुंच जाती है, उन प्रतीकों का प्रयोग जो है कविता को ही सुंदर नहीं बनाता, बल्कि श्रोताओं के मन को भी गुदगुदाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रतीक आपने अपनी इस कविता के साथ प्रयोग किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। धन्यवाद सर। तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, और अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा। तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, और अश्क
आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे। अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। गोयल साहब 2 जी लाइनें सर। मैं आपके लिए बोल दूं क्या? बोलिए बोलिए। इसलिए लोग तुमसे नाखुश हैं। इसलिए लोग तुमसे नाखुश हैं। प्यार करना तुम्हें नहीं आता। सबकी महफिल संवार सकते हो, खुद संवरना तुम्हें नहीं आता। क्या बात है संवरना सर। तुम्हें नहीं आता। वाह। तो महफिलें आम हुआ करती हैं और महफिलों की जान हुआ करते हैं विवेक साहब। अरे आदरणीय दीक्षित जी। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आदरणीय विवेक जी की सुंदर रचना के साथ अपने मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। बहुत अच्छा लिखते हैं, अतीत को वर्तमान बनाकर और वर्तमान को अतीत बनाकर उनकी बहुत सारी रचनाएं शब्द चित्र प्रस्तुत करती हैं। तो आइए वो जानते हैं कि किस तरह फोटोग्राफ्स खींचे जा सकते हैं शब्दों के। तो ऐसे शब्दों के फोटोग्राफर को बुलाते हैं जोरदार तालियों के साथ काव्य पाठ के लिए आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। स्वागत है। स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। सुस्वागतम। स्वागत है। सुन पा रहे हैं भाई साहब मुक्तिनाथ जी? मुझे लग रहा है सुन नहीं पा रहे। सुन रहे हैं। मंच पर सभी को मेरा प्रणाम। और बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे बीच परिवार के वरिष्ठ एडमिन प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य के रूप में हुई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और अंतःकरण से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मुझे आशीर्वाद देने का भी हक है। बिल्कुल बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। बढ़ते रहें और हम लोग को अवसर देते रहें कि हम लोग कुछ न कुछ कहते रहें। आपके अवसर से तो हम ही सीख रहे हैं। और आज की कविता है तेरे शहर में। स्वागत बहुत बहुत स्वागत। इस कविता को सिर्फ एक व्यक्ति ने इस कविता को समझा और सही समीक्षा दिया। नहीं, आप उसमें नहीं। मैं थोड़ा सा बता दूं, तेरे शहर का मतलब कि जिस शहर में मैंने जीवन के 30 साल गुजारे, अब मेरा उस शहर में मन नहीं लग रहा है। तो हालांकि इसको बहुत सारे लोग बहुत रूपों में इसको महसूस किए होंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि शहर से क्यों मन उजट रहा है। तेरे शहर में अब दम घुटने लगा है। तेरे शहर में अब दम घुटने लगा है। दरो दीवार की दरख्तें अब डराने लगी। अब जी नहीं करता तेरे शहर की गलियों से अब गुजरने का। अच्छे भले तो थे, तुम क्या मिले। खुद ही से खुद को भूलते चले गए थे हम। मतलब इस शहर में मैं आया था नौकरी करने, पैसे मिलते रहे, उसी में मैं मशगूल रहा। अच्छे भले तो थे, तुम क्या मिले। खुद ही से खुद को भूलते चले गए हम। अब खुद में ही खुद को ढूंढने लगे हैं। वो भी क्या दिन थे। तुम्ही में इतने मशगूल हो गए थे हम, खुद ही को खुद से दूर कर बैठे थे। खुद मतलब मेरी जन्मस्थली। वो भी क्या दिन थे
तुम्ही में इतने मशगूल हो गए थे हम, खुद ही को खुद से दूर कर गए थे हम। तुम मुझी को खुद में लेकर चले क्या गए, अब खुद को खुद ही में ढूंढने लगा हूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। न तुम मिले, न तुम ही मिले, न मैं, तेरे शहर में अब घुटन सी होने लगी है। इसका सीधा सीधा कविता का जो मुझे एक समीक्षक ने दिया है, श्री कालीचरण चौधरी जी ने सही समीक्षा उस मेरी कविता पे किया है। और बड़े शहर की ये घुटन, अब मुझे सही बताऊं, मुझे बॉम्बे एक दिन अच्छा नहीं लग रहा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सही बात यह है आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी कि अपना कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अपना ही होता है। शहर जहां हमारा बचपन गुजरा होता है, उसकी स्मृतियां हमें बार बार अपनी ओर खींचती हैं। हमारी युवावस्था के गुजरे हुए बहुत सारे ऐसे प्रसंग वहां जुड़े होते हैं जो बार बार हमें बुलाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि हम जब नए शहर में जाते हैं तो हम उम्र के उस पड़ाव पर होते हैं जहां हमें अपने रोजगार की तलाश तो होती है, लेकिन संवेदनाएं मर जाती हैं। बहुत सुंदर रचना आपने लिखी है, बहुत सुंदर। और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इसलिए आपका अभिवादन कर रहे हैं कि जितने भी लोग आज महानगरों में और एनसीआर में रह रहे हैं, वो सब कहीं न कहीं किसी न किसी गांव और किसी न किसी छोटे कस्बे से आए हैं। और जब भी हम एकांत में उनसे बात करते हैं तो वो अक्सर यही कहते हैं कि इससे तो अच्छा हमारा गांव था जहां हम जाना चाहते हैं। तो आ फिर लौट चलें, आइए हम फिर उस ओर लौट चलते हैं जहां पर हमारा गांव है, हमारी संस्कृति है, हमारा आधार है। तो धूप में कितनी तपन है और दीप में कितनी जलन है, ये बताएंगे तुम्हें वे जिंदगी जिनकी हवन है। तो हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। अभिनंदन और वंदन के साथ काव्य पाठ के लिए धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत है सर। स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, विशेष रूप से दीक्षित जी को, मंच को प्रणाम करता हूँ। और मेरी रचना का शीर्षक है फूल की मुस्कान। वाह, क्या बात है। मुझे लगता है कि कोई भी रचना बुद्धि, भावना, हृदय और मन तीनों से लिखी जाती है। सही बात। किसी रचना में बुद्धि ज्यादा लगती है, विचार, सौंदर्य, किसी में मन ज्यादा लगता है। और ये रचना इसमें मेरा हृदय अधिक लगा है। और हो सकता है हृदय के भीतर, जैसे भीतरी मन होता है, भीतरी हृदय, वहां मुझे लगता है अध्यात्म वही होता होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मुस्कुरा रहा था फूल। मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा हृदय और मन दोनों सुनाएं और आशीर्वाद दें इस रचना को। जो मुझे अच्छी रचनाएं कुछ लगती हैं, उन्हीं में से एक है ये। मुस्कुरा रहा था फूल, जिसे था पता मुझे मुरझाना है। मुस्कुरा रहा था फूल, मुस्कुरा रहा था फूल, जिसे था पता मुझे मुरझाना है। वह धीरे से मुझसे बोला, अपना रहस्य समझाना है। वह धीरे से मुझसे बोला, अपना रहस्य समझाना है। मुस्कुरा रहा था फूल, पता मुझे मुरझाना है।
जितना लघु जीवन लाया हूँ उससे ज्यादा कर जाऊंगा, जितना लघु जीवन लाया हूँ उससे ज्यादा कर जाऊंगा, आगे के कार्य पूर्ण करने मैं फिर धरती पर आऊंगा, मैं फिर धरती पर आऊंगा, मैं फिर धरती पर आऊंगा, नूतन तन पा कर नए सिरे से फिर कर्तव्य निभाना है, नूतन तन पा कर नए सिरे से फिर कर्तव्य निभाना है, मुस्कुरा रहा था फूल जैसे था, पता मुझे मुरझाना है, वह धीमे से मुझसे बोला अपना रहस्य समझाना है, मैं कमल कल्पना कवियों की, मैं कुहकन हूँ कोयलियों की, मैं कमल कल्पना कवियों की, मैं कुहकन हूँ कोयलियों की, और मैं ही बसंता अलियों की, मैं ही बसंता कलियों की, मैं ही बसंता कलियों की, मैं ही गुनगुन हूँ अलियों की, मैं ही गुनगुन हूँ अलियों की, मैं मौन नेह का आमंत्रण, मैं मौन नेह का आमंत्रण, मैं मौन नेह का आमंत्रण, प्रियतम को मुझे रिझाना है, मैं मौन नेह का आमंत्रण, प्रियतम को मुझे रिझाना है, मुस्कुरा रहा था फूल जिसे था, पता मुझे मुरझाना है, मैंने ही पुष्प बाण बनकर शिव शंकर का तब भंग किया, मैंने ही पुष्प बाण बनकर शिव शंकर का तब भंग किया, प्रभु फिर भी प्रभु ने सिर पर रख कर मुझको भी अपने संग लिया, फिर भी प्रभु ने सिर पर रख कर मुझको भी अपने संग लिया, मुझको भी अपने संग लिया, यह भाग्य भी स्थिर नहीं अतः, अरे मुझको भी नहीं डराना है, यह भाग्य भी स्थिर नहीं अतः, मुझको भी नहीं डराना है, मुस्कुरा रहा था फूल ये था, बताओ मुझे मुरझाना है, मैं गर्मी वर्षा शीत सभी हंसते हंसते सह लेता हूँ, मैं गर्मी वर्षा शीत सभी हंसते हंसते सह लेता हूँ, मैं सबके ऊपर चढ़ करके उसको गीता कह देता हूँ, उसको गीता कह देता हूँ, पर व्याकुल मन की व्यथा दे, पर व्याकुल परिजनों की व्यथा दे, व्याकुल परिजन की व्यथा दे, मेरा मन भी भराना है, पर व्याकुल परिजन व्यथा दे, मेरा मन भी भर जाना है, मुस्कुरा रहा था फूल जिसे था, पता मुझे मुरझाना है, वह धीमे से, अंतिम में जी, मैं ही क्या जो है दृश्यमान, आगे पीछे सबको जाना, मैं ही क्या जो है दृश्यमान, आगे पीछे सबको जाना, निर्धारित नियम प्रकृति का है सतत यहाँ खोना पाना, निर्धारित नियम प्रकृति का है सतत यहाँ खोना पाना, है सतत यहाँ खोना पाना, फिर भी मनमाने करते हैं,
फिर भी मनमानी करते हैं, फिर भी मनमानी करते हैं। उन्हें अंत समय पछताना है, मुस्कुरा रहा था भूल से था, पता मुझे मुरझाना है, वही में से मुझसे बोला अपना समझाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, बहुत आपने फूल के माध्यम से भारतीय दर्शन की पूरी व्याख्या कर डाली और सत्य असत्य, जीवन मरण और संसार में आना और संसार से जाना सब आपकी इस कविता का हिस्सा बन गया। बहुत अद्भुत लिखा आपने, आपको जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और अभिवादन। और आपकी इस फूल सी सुंदर कविता को और उसकी खुशबू को काव्यांगन के इस मंच पर फैलाते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में, हमारे मंच पर एक ऐसी रचनाकार जिनकी हर रचना बहुमूल्य होती है, जिनकी हर रचना संवेदनशील होती है, जिनकी हर रचना कोमल होती है, जिनकी हर रचना मानवीय संवेदनाओं के अंदर घटित होने वाली धड़कनों को अभिव्यक्त करती है, ऐसी रचनाकार जिनके लिए मैं इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं। पंक्तियां मेरी नहीं हैं, लेकिन पंक्तियां हैं, और अगर ठीक लगे तो, और ऐसी रचनाकार पर ठीक उतरती हों तो मुझे जरा एक बार जोरदार तालियां आपकी चाहिए मंच की पूरे की। अनुसुईया, अरुंधति, सावित्री, सुकन्यासी। अनुसुईया, अरुंधति, सावित्री, सुकन्यासी, सीतासी, सतीसी, सती, सवितासी, भासमान। अनुसुईया, अरुंधति, सावित्री, सुकन्यासी, सीतासी, सतीसी, सवितासी, भासमान, रूपवती, शीलवती, सत्यवती, सुकृति सो। रूपवती, शीलवती, सत्यवती, सुकृति सो, सुर सरिसी, पावनी, सरस्वती, मूर्तिमान। रूपवती, शीलवती, सत्यवती, सुकृति सो, सुर सरिसी, पावनी, सरस्वती, मूर्तिमान, मधुर रससानी। मधुर रससानी, कोकिल सम बानी जासु। मधुर रससानी, कोकिल सम बानी जासु, धरनी सी धीर धने, गंभीर सिंधु समान। बहुत सुंदर। धरनी सी धीर धने, गंभीर सिंधु समान, सीमा नयन गुण निधि, गृहिणी गुणन खान। वाह वाह। सीमा नयन गुण निधि, गृहिणी गुणन खान, हारियो काव्यांगन करत कीरत बखान। काव्यांगन करत कीरत बखान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आपने आमंत्रित किया। बहुत सुंदर स्वागत है आदरणीय। स्वागत है आपका। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। और सर बहुत बहुत आभार इतने सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए। और जी वाकई काव्यांगन मंच जो है आज तो आपके अभिनंदन के लिए एकत्रित हुआ है। सारे लोगों को गर्व है सर आपके ऊपर, पूरे मंच को, कि ऐसे प्रकांड विद्वान, और अपने पतिदेव की तरफ से भी मैं आपको बधाई दे रही हूँ, खुद देना चाहते थे आपको। और उनके शब्दों में बता रही हूँ कि वो कह रहे थे कि उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है उनका सौभाग्य है कि दीक्षित जी जैसे व्यक्ति चुने गए हैं वहां पर। तो बधाई उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को कि इतने सुयोग्य व्यक्ति का चुनाव उन्होंने किया, जो बहुत कम होता है। और निश्चित रूप से उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है वो आपके ज्ञान से आलोकित होगा। 2 शेर आपके लिए कि रोशनी तुमसे इस अदब में रोशनी
तुम्हें मुबारक हो, दो जहां हो तुम्हारे कदमों में, दो जहां हो तुम्हारे कदमों में, और सब नेमतें मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई सर आपको और काव्यांगन मंच को भी और हम सभी को भी कि आप सबसे सीखने का आपसे हमें बहुत मौका मिलेगा और हम सभी को सीखना है आपसे बहुत कुछ। और रमापति सर को मैं बधाई देना चाहूंगी लाजवाब संचालन के लिए। आज आपका संचालन बहुत अच्छा रहा सर, बहुत सुंदर। और दीक्षित सर का तो रहता ही है, लेकिन आज मैंने देखा कि बहुत सुंदर संचालन था सर। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब सीधे सीधे आप लोगों को अपनी एक गजल से जोड़ना चाहूंगी। स्वागत कि जब रब का कभी आजमाया न कर, जब रब का कभी आजमाया न कर, बेवजह मुफलिसों को सताया न कर, जब रब का कभी आजमाया न कर। है खफा तो पता ये उसे भी लगे, है खफा तो पता ये उसे भी लगे, है खफा तो पता ये उसे भी लगे, खुद ब खुद आदतन मान जाया न कर, खुद ब खुद आदतन मान जाया न कर। और एक शेर कुछ यूं हुआ है कि रंजिशें दरगुज़र भी किया कर कभी, रंजिशें दरगुज़र भी किया कर कभी, रंजिशें दरगुज़र भी किया कर कभी, तलखियां बेसबब यूं बढ़ाया न कर, तलखियां बेसबब यूं बढ़ाया न कर। तोड़ कर ख्वाब गए तो चला ही गया, तोड़ कर ख्वाब तो घर चला ही गया, तोड़ कर ख्वाब तो घर चला ही गया, है कसम ख्वाब में रोज आया न कर, है कसम ख्वाब में रोज आया न कर। कब अता फतह तकदीर कर दे तुझे, कब अता फतह तकदीर कर दे तुझे, कब अता फतह तकदीर कर दे तुझे, हो के मायूस सर तू झुकाया न कर, हो के मायूस सर तू झुकाया न कर, बेवजह मुफलिसों को सताया न कर, बेवजह मुफलिसों को सताया न कर। और एक नाजुक सा शेर है, सुनिएगा। कोशिशें भूलने की तुझे कर रही, कोशिशें भूलने की तुझे कर रही, कोशिशें भूलने की तुझे कर रही, खुदकुशी क्या मुझे ये बताया न कर, खुदकुशी क्या मुझे ये बताया न कर, बेवजह मुफलिसों को सताया न कर। और विवेक सर गौर कीजिएगा। गालिबन आजकल है चलन में दफा,
था तो वफा अब निभाया न कर हम बहुत खूब, बहुत खूब, अब निभाया लाजवाब, न लाजवाब। बहुत सुंदर। कर। और गजल का मक्ता कुछ यूं है कि है अकीदा नयन को खुदा साथ में, है अकीदा नयन को खुदा साथ में, है अकीदा नयन को खुदा साथ में, वक्त तेवर उसे तू दिखाया न कर, वक्त तेवर बेहतरीन, तू दिखाया बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। बेहतरीन लाइन। को सताया न कर, जब्त रब का कभी आजमाया न कर, जब्त रब का कभी आजमाया न कर। बहुत शुक्रिया आप सभी को मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर, लाजवाब। लाजवाब, लाजवाब। लाजवाब, लाजवाब, शानदार प्रस्तुति, बहुत अच्छा। बेहतरीन। रमापति जी नहीं कुछ कह रहे, इसका मतलब वो संतुष्ट नहीं लग रहे हैं। हाँ, आप ठीक है। मैं सोचने में खो गया साहब। हो गए थे आप। सर तैयारी कर रहे हैं, अगला नंबर उनका है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इस सोच में खो गए हों, लेकिन आप वाकई ऐसी रचनाएं पढ़ती हैं जिसमें कोई भी खो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, और ये ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती का वरदान है। बहुत धन्यवाद। आप की इस रचना के साथ कभी कभी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इतनी सुंदर रचना पढ़ने के बाद अगर कोई रचना पढ़ेगा भी तो क्या वो पढ़ेगा? तो अपनी कोशिश पूरी करेगा, रचना नहीं पढ़ेगा। नहीं सर, जो पढ़ेंगे, नहीं सर, जो पढ़ने वाले होते हैं मेरे बाद रमापति सर, वो खुद बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तो और आप बोलते हैं तो आप बोलेंगे और रमापति सर पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद किसी का कोई चांस नहीं है। बहुत अच्छा। नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बात अधूरी रह जाती है उसे पूरी करने का भी एक तरीका होता है। पता है कि बातें कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद एक कोई न कोई बात के साथ जुड़ जाती है। जी। तो आइए इस बातों का सिलसिला थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आपकी इस नसीहत के साथ जो आपने अपनी रचना में दी, उस नसीहत को एक बार फिर आदरणीय रमापति जी के साथ जोड़ते हैं। विवेक जी कह रहे हैं बिल्कुल सही जोड़ा है। बिल्कुल। तो हमारे बीच में आदरणीय रमापति जी जुड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें बुला नहीं रहा कविता पढ़ने के लिए। ये गलत, मुझे मालूम था। आपको पता था। मैं आपको एक छोटा सा गीत सुनाता हूं, तब रमापति जी को बुलाऊंगा, ताकि ये जो बीच का अचानक गैप है ये फिल हो जाए, है ना। ये जो बुलाया न कर की जो खनक अभी तक दिमाग के अंदर चल रही है वो जरा कम हो जाए। मैं तुमको अपने गीतों में राग लिखूं, मल्हार लिखूं, तुमको मैं ये गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं। वाह। मैं तुमको अपने गीतों में राग लिखूं, मल्हार लिखूं, तुमको मैं ये गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं। तुम्हें लिखूं स्पंदन मन का, तुम्हें लिखूं स्पंदन मन का, मीठी पल पल की आहट। तुम्हें लिखूं स्पंदन मन का, मीठी पल पल की आहट। अकुलाहट मिलने की या फिर सांसों का व्यापार लिखूं। अकुलाहट मिलने की या फिर सांसों का व्यापार लिखूं। तुमको मैं एक गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब। फूल पंखुड़ी हंसी ठहाके, वन पर्वत सब व्यर्थ लगे। फूल पंखुड़ी हंसी ठहाके, वन पर्वत सब व्यर्थ लगे।
दिन का छोटा होना या फिर रातों का विस्तार लिखूं, दिन का छोटा होना या फिर रातों का विस्तार लिखूं, मैं तुमको अपने गीतों में राग लिखूं, मल्हार लिखूं, तुमको मैं ये गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं, लिखूं रोशनी तुम्हें नयन की, लिखूं रोशनी तुम्हें नयन की, आशाओं के दीप मृदुल, लिखूं रोशनी तुम्हें नयन की, आशाओं के दीप मृदुल, अपना कोई सपना या फिर सपनों का संसार लिखूं, अपना कोई सपना या फिर सपनों का संसार बहुत सुंदर। तुमको मैं ये गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं। तपन दोपहरी उमस फपोले उपहासों के इस जग में, तपन दोपहरी उमस फपोले उपहासों के इस जग में, झोंका लिख दूं स्मृतियों का, झोंका लिख दूं स्मृतियों का या फिर शीत बयार लिखूं, झोंका लिख दूं स्मृतियों का या फिर शीत बयार लिखूं, तुमको मैं एक गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं। और अंतिम देखिए, लिखूं छुअन स्पर्श अधर की या फिर बाहों के झूले, लिखूं छुअन स्पर्श अधर की या फिर बाहों के झूले, तुमको अपना गीत लिखूं या गीतों में प्यार लिखूं, तुमको अपना गीत लिखूं या गीतों में प्यार लिखूं, तुमको मैं एक गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं, मैं तुमको अपने गीतों में राग लिखूं, मल्हार लिखूं। वाह वाह वाह, अपनी प्रस्तुति बहुत सुंदर। क्या बात। मैं आगे बढ़ता हूं और बड़े सम्मान के साथ आदरणीय रमापति जी को बुलाता हूं कि वो अपने गीतों में दुलार लिखें, मनोहार लिखें, प्यार लिखें, छुअन लिखें, स्पर्श लिखें, दर्द लिखें, वियोग लिखें, लेकिन गीत लिखें। आइए एक सुंदर सा रचनाकार जो हमारे मंच पर है, जो हम सबको बुलाता है, रचनाओं के क्रम में सबको पढ़वाता है और फिर हम भी उसे उसी तरुणता के साथ, उसी ध्यान के साथ, उसी आग्रह के साथ सुनते हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय रमापति जी को काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं। स्वागत है सर। स्वागत है सर। और स्वागत है सर। मेरा क्रम। स्वागत है सर। धन्यवाद। ये न समझा कि वो संचालन की बात मानी जाएगी आपकी, जो आपने कविता पढ़ी है, क्रम तो मेरा ही रहेगा। चलिए स्वागत आपका। कि फागुन की सीमा नहीं, होरी के हैं रंग, और नैन नयन को देखते मन में उठे तरंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थाप पड़ी ढोलक हंसी, हंसने लगे मृदंग, और सबके मन को रंग गया फागुन बना, फागुन सारे रंग। वाह। कि नखरीली प्रेयसी हंसी, नखरीली प्रेयसी हंसी, लेकर होरी रंग, और बूढ़ा बरगद खांसता फागुन बना मलंग। कि अनुभूतियों के सागर जब जब हृदय में आए, कुछ सी पियासी टूटी, कुछ गीत मुस्कुराए। क्या बात है, क्या बात है। खामोश सी निगाहें जीवन को हैं दिखाती, हैं राज तेरे दिल के मुझको सभी सुनाए।
पानी के बुलबुलों में तुझको ही ढूंढता हूँ, हर अक्स बात करता तेरी शोखियां बताए। बहुत सुंदर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर दोहे। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। आइए आज के इस काव्यांगन की शाम को बहुत खूबसूरत ढंग से समापन की ओर लिए चलते हैं और मेरा ये देश इसी तरह साहित्य की सेवा के साथ साथ अपने उन तमाम लक्ष्यों को प्राप्त करता रहे जो विश्व शिखर की ओर उसे ले जाते हैं। हम फिर अगले शनिवार अनेकानेक विषयों के साथ उपस्थित होंगे। कुछ मेरे मन की होगी, कुछ आपके मन की, और कुछ ऐसे लोगों के मन की जिनके मन गहरी उदासी में हैं। तो आइए उन सारे मनों की खोज करते हुए अगले शनिवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपकी शुभरात्रि। सुंदर रचनाओं की प्रस्तुति के लिए आपको बधाई देते हुए सबको शुभरात्रि। मिलते हैं आप सबसे। तब तक के लिए विदा। शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।